क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि दो स्पेसिफिक पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका ही सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। अब सेक्शन फॉर्मूले का फॉर्मेट यहाँ बन रहा है क्योंकि एक स्पेसिफिक रेशियो में दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बात नहीं बताई गई है कि पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली, अंतः विभाजन है या बाह्य विभाजन, ऐसा तो बोला नहीं है। जब किसी क्वेश्चन में इंटरनल सेक्शन या एक्सटर्नल सेक्शन को डिफाइन नहीं किया गया, केवल कहा गया हो कि विभाजित करता है, तो ऐसे केस में हम इंटरनल सेक्शन लेते हैं। दैट मीन्स अंतः विभाजन का केस लेते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया कि दो पॉइंट्स -1,7 एंड 4,-3 को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट बताया नहीं गया है कि इंटरनल सेक्शन है या एक्सटर्नल सेक्शन है। अगर नहीं बताया गया तो इंटरनल सेक्शन लेना होता है। दैट मीन्स एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, अगर ऐसा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमसे ये पूछा गया। ना पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को x1 y1, लेट ये पॉइंट हमारे लिए x1 और y1 हो गया और इस पॉइंट को हम x2 y2 कंसीडर कर रहे हैं। रेशियो हमारे लिए m1:m2 होता है। हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। नाउ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करना है इंटरनल सेक्शन में। इंटरनल सेक्शन के थ्रू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई निकालने का जो फॉर्मेट था, कॉन्सेप्ट था, अगर आपको याद हो तो दैट वाज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इंटरनल सेक्शन के थ्रू पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला था। वैल्यूज प्लेस करनी है, सॉल्व कर देना। तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग m1 की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू x2 उधर है दैट इज 4 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3। सिमिलरली y के लिए तो m1 2 y2 दैट इज -3 प्लस m2 3 एंड y1 की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको फर्दर। 4 2 8 एंड -3 डिवाइडेड बाय 5 कॉमा -6 एंड प्लस 7 3 21 अपॉन 5। फर्दर 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 अपॉन 5 कॉमा 21 प्लस है और -6 अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, 15 बचेगा पॉजिटिव, दैट मीन्स 5 से डिवाइड किया दैट इज 1,3। इट मीन्स पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 1,3 हो जाएंगे इंटरनल सेक्शन के थ्रू। नहीं बताया गया है कि इंटरनल सेक्शन है या एक्सटर्नल सेक्शन, तो हम इंटरनल सेक्शन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2, -3। बिंदु 4,-1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी हमें यह नहीं बताया गया कि जो समत्रिभाजित दैट मींस ट्राइसेक्शन होना है वो इंटरनली है या एक्सटर्नली, नहीं बोला गया, दैट मींस इंटरनल सेक्शन होगा। नाउ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग AB लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में समत्रिभाजित मींस ट्राइसेक्शन करना है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो 3 इक्वल पार्ट्स के लिए लेट फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब ऐसे में ट्राइसेक्शन का पॉइंट लेट ये P ले लेते हैं और ये Q। अब P पॉइंट और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया, लेकिन सेक्शन फॉर्मूले में इंटरनल सेक्शन के लिए या एक्सटर्नल सेक्शन के लिए हमें रेशियो चाहिए। तो रेशियो कैसे निकालें? जब ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो इस पॉइंट के लिए इधर 1 पार्ट है और उधर 2 पार्ट है, इट मींस यहाँ रेशियो 1:2 हो जाता है। ओके, ऐसे ही Q पॉइंट की अगर हम बात करें तो Q के इस तरफ 2 इक्वल पार्ट्स हैं और उधर 1 इक्वल पार्ट है, तो रेशियो 2:1 हो जाए। चलिए पहले P पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं।
नाउ पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू फॉर्मूला होता है m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2 and m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2। इस फॉर्मूले में हमें m1 m2 x1 y1 and x2 y2 की वैल्यूज चाहिए। नाउ ये लेट कंसीडर कर रहे हैं x1 y1। अगर ये हमारा x1 y1 है तो इसको x2 y2 ले लेते हैं। रेशियो को m1:m2 कंसीडर करते हैं, दैट इज वैल्यूज प्लेस करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो m1 की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास है -2 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2 m1/2 m1 इज 1 इंटू y2 उधर है -3 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास है y1 इज हियर -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -2 प्लस 4 2 8 डिवाइडेड बाय 3 इधर -3 एंड प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज यहां से बचेगा 6 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 3 कॉमा -5/3। 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, सो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, -5/3। ये हो जाते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें आइडेंटिफाई करना है पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट Q के इस तरफ 2 पार्ट्स हैं और उधर 1 पार्ट है, सो रेशियो विल बी 2:1। इसी को हम m1:m2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इस बार हम m1 m2 इसको ले रहे हैं, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बिकॉज पॉइंट Q भी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसलिए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। नाउ पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 ये है हमारे, और m1 m2 इस बार हो जाएगा 2:1। प्लेस करते हैं। m1 की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू x2 की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस m2 इज 1 एंड x1 की वैल्यू हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 1 कॉमा m1/2 m1 इज 2 y2 की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करना है इसको, -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा -6 -1 upon 3 and that will be 0/3 comma -7 upon 3। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0 आता है, सो 0, -7 upon 3 पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। दैट मींस ट्राइसेक्शन के पॉइंट P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हमने आइडेंटिफाई किए।